धर्म की विजय के बाद भी विनाश रुकता नहीं, क्योंकि हर युग का अंत अगले युग की शुरुआत होती है। और यही हुआ द्वापर युग के अंत में, जब श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ दिया। उसी क्षण कलयुग ने धरती पर पहला कदम रखा। महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। लाखों योद्धा धरती पर लहूलुहान पड़े थे। धर्म की स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन इंसान के हृदय में लोभ, अहंकार और छल अब भी छिपे थे। कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण एक वन में विश्राम कर रहे थे, तो एक बहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया, और वही बना उस अवतार की अंतिम लीला। जैसे ही श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली, उसी क्षण कलयुग ने जन्म लिया। पुराणों के अनुसार कलयुग एक इंसान के रूप में ब्रह्मा जी के पास गया। वो धरती पर रहने की अनुमति चाहता था। ब्रह्मा ने कहा, जब श्री कृष्ण धरती छोड़ देंगे, तभी तुम्हारा युग आरंभ होगा। और जैसे ही कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, धरती पर अंधकार फैलने लगा। अब धरती पर धर्म के चारों स्तंभों में से केवल एक बचा था, सत्य। शेष तीन तप, दया और शुद्धता धीरे धीरे नष्ट हो चुके थे। कलयुग के साथ आई धोखा, पाखंड, अधर्म, भ्रष्टाचार और वैराग्य की कमी। अब हम उसी कलयुग में जी रहे हैं, जहां रिश्ते मतलब से बंधे हैं, जहां धर्म दिखावे में है, जहां सत्य को झूठ से दबाया जाता है। लेकिन इस युग में भी एक उपाय है, भगवान का नाम स्मरण। कलयुग में सबसे आसान साधना है हरि नाम संकीर्तन। जो भी ईश्वर का सच्चे मन से स्मरण करता है, उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। कलयुग भले ही अंधकारमय है, लेकिन एक दीपक भी हजारों अंधेरों को मिटा सकता है। क्या आप बनेंगे वो दीपक? क्या आप धर्म का साथ देंगे इस अधर्म के युग में? श्री कृष्ण तो चले गए, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका प्रेम और उनका नाम आज भी इस कलयुग में हमारा सबसे बड़ा सहारा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण